मीना अग्रवाल को उस दिन कोई अनहोनी महसूस नहीं हो रही थी। वो सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी। पूजा के बाद चाय, फिर अखबार, फिर हल्का सा सिरदर्द, जो पिछले कुछ महीनों से उनका साथी बन गया था। बहू ने मोबाइल उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा था, मां जी, स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही है। आप बैंक के काम में ज्यादा बाहर जाती हैं, रिपेयर में देते आइएगा। मीना ने बिना सोचे फोन रख लिया, क्योंकि भरोसा सोचता नहीं है, वो मान लेता है। मोबाइल रिपेयर की दुकान छोटी थी। दीवारों पर टूटे हुए फोन, स्क्रीन, तार, एक कोने में सीसीटीवी कैमरा और बीच में लकड़ी का काउंटर। तकनीशियन ने फोन लिया, पेचकस उठाया, स्क्रीन खोली और वहीं कुछ बदला। मीना ने देखा, उसकी उंगलियां अचानक धीमी हो गईं। चेहरे की रंगत बदली, जैसे उसने किसी मशीन के अंदर मशीन नहीं, किसी इंसान की गंदी सोच देख ली हो। मैडम, वो रुका, फिर बोला, आप जरा अंदर आ जाइए। उस आवाज में डर नहीं था, उसमें संकोच था, जैसे वो तय कर रहा हो कि सच्चाई बताना ठीक है या नहीं। मीना अंदर गई। तकनीशियन ने फोन उनकी ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह नहीं दिखाई। मैडम, ये फोन आपका नहीं है ना? नहीं, मेरी बहू का है, मीना ने सहजता से कहा। तकनीशियन ने लंबी सांस ली। मैडम, ये फोन बहू का नहीं, ये फोन किसी और का है। मीना को हंसी आ गई। अरे ऐसा कैसे? तकनीशियन ने बिना मुस्कुराए कहा, क्योंकि जो फोन किसी और के लिए काम करता हो, वो उसी का होता है। उसने एक फाइल खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये देखिए, उसने कहा, ये ऐप सामान्य यूजर के लिए नहीं होता। मीना ने ध्यान से देखा। नाम अंग्रेजी में थे, उलझे हुए, भय पैदा करने वाले। ये क्या करते हैं? मीना ने पूछा। ये सुनते हैं, ये देखते हैं, ये लिखते हैं, और ये, उसने उंगली रखी, ये आदेश मानते हैं। मीना की सांस भारी हो गई। किसके आदेश? उन्होंने पूछा। तकनीशियन ने सीधा जवाब नहीं दिया। मैडम, इस फोन से जो भी किया गया है, वो कहीं और भी किया गया है। उस पल मीना के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे दूर कहीं कोई दरवाजा बंद हो गया हो। उन्हें याद आया, पिछले 16 महीने, पहली बार जब बैंक से फोन आया था। मैडम, आपने ये ट्रांजैक्शन किया? उन्होंने कहा था, नहीं, बेटे ने फोन लिया था। हंसते हुए कहा था, मां, आप भूलने लगी हो। वो चुप हो गई थी। दूसरी बार जब पैसे निकले, बहू ने कहा था, मां जी, आपके फोन में सिक्योरिटी कम है। बहू ने खुद ऐप इंस्टॉल किया था। मीना ने भरोसा किया था, क्योंकि वो मां थी, क्योंकि वो सास थी, क्योंकि उन्होंने कभी धोखा देने का अभ्यास नहीं किया था। तकनीशियन की आवाज फिर आई, मैडम, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत धीरे धीरे किया गया है, इतनी सफाई से कि आपको शक ही ना हो। मीना दुकान से बाहर निकली। धूप वही थी, लोग वही थे, पर अब हर चेहरा उन्हें संभावित चेहरा लग रहा था। उस रात मीना अपने कमरे में बैठी रही। दरवाजा बंद था, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि दरवाजा बंद होने से सुरक्षा नहीं मिलती। घर के बाहर से हंसी की आवाज आ रही थी। बहू टीवी देख रही थी, बेटा फोन पर बात कर रहा था, और मीना सोच रही थी, अगर सच यही है तो सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है, पैसे का या रिश्ते का? उन्होंने तय किया, वो आज नहीं बोलेंगी, क्योंकि जो लोग अपनों के चेहरे पहनकर चोरी करते हैं, वे पकड़े जाने से पहले सब मिटा देते हैं। मीना ने नया फोन लिया, नया नंबर, नया बैंक अलर्ट। पुराना फोन उन्होंने वैसा ही रहने दिया, चार्ज पर, डेटा पर। एक जाल। अब हर दिन मीना कुछ न कुछ जानबूझकर करती। कभी गलत पासवर्ड, कभी ज्यादा रकम की बात, कभी एफडी की चर्चा, और हर बार फोन में हलचल होती। एक रात उन्होंने सुना, बेटा धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा था। हाँ, अब ज्यादा दिन नहीं। मीना ने आंखें बंद कर लीं। 3 महीने तक वो हर शब्द लिखती रही, हर तारीख, हर समय। उन्होंने खुद को रोने नहीं दिया, क्योंकि आंसू सबूत नहीं होते। अंततः वो दिन आया, त्योहार का दिन। घर भरा हुआ, सब हंस रहे थे। मीना ने सबको बैठने को कहा। टेबल पर उन्होंने डायरी रखी, दूसरे हाथ में बैंक स्टेटमेंट, तीसरे में साइबर रिपोर्ट। कमरे में सन्नाटा था। मीना ने बस इतना कहा, मैं बूढ़ी जरूर हूं, कमजोर नहीं। आज मीना अकेले रहती हैं, लेकिन वो डरी हुई नहीं है, और वो हर बुजुर्ग से कहती हैं, अगर कोई आपके मोबाइल को आपकी जिंदगी से ज्यादा जानता है, तो वो आपकी मदद नहीं कर रहा, वो आपकी जगह ले रहा है।